नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है कोन पढ़ना है ना, तो कोन आपको पता भी रहेगा है ना, आपने ये चॉकलेट कोन खाया भी रहेगा जिसको चॉकलेट कॉर्नेडो के नाम से आप जानते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना पता रहना चाहिए कोन कैसे दिखता है, तो कोन ऐसे दिखता है ना। और आप देखोगे तो ये ऊपर का जो कोन का पार्ट रहता है वो सर्कल रहता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोन ऐसे दिखता है, काफ़ी है। ठीक है, तो कोन के लिए आप याद रख सकते हो चॉकलेट कोन या फिर चॉकलेट कॉर्नेडो, जो आपने अक्सर खाया रहेगा, आपको किसने दिया रहेगा या फिर आपने किसी को दिया रहेगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी को चॉकलेट कॉर्नेडो ना दिया हो या फिर किसी ने आपको ना दिया हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कौन समझा है। कोण में आपको जो दो तीन बातें याद रखनी है कि रेडियस को अपन आर से डिनोट करते हैं, हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट, जो ये कोण में जो कोण की जो हाइट होती है इसको सिर्फ हाइट बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, उसको अपन एच से डिनोट करते हैं। तो जब भी हाइट लिखा हुआ मिल जाए या फिर परपेंडिकुलर हाइट लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो एच की बात कर रहा है ना, कोण की हाइट की बात कर रहा है, ये वाली हाइट की बात कर रहा है। थर्ड वाला स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाला हाइट, इस वाले हाइट को अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। कोन में जो ये वाली हाइट रहती है, ये वाली हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसको अपन डिनोट करते हैं एल से। फोर्थ वाला बेस ऑफ द कोन इज सर्कल, ये आपको दिख भी रहा होगा कि कोन का जो बेस है वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट इधर याद रखनी है। पहली कौन सी, रेडियस को अपन आर से डिनोट करते हैं, हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट, है ना, ये दोनों में से कोई भी एक नाम वो आपको दे देगा, इसका मतलब होता है एच। जो स्लैंट हाइट होती है अपन उसको एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट मतलब ये वाली हाइट, ये वाली और ये वाली हाइट, है ना, इसको अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको डिनोट करते हैं एल से। और ये फोर्थ पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है इसमें कि जो कोन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। यहाँ पर अपन अब देखेंगे फॉर्मूला, तो जो पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो स्लैंट हाइट का पढ़ना है, ताकि एल का फॉर्मूला पढ़ना है। तो अगर आप ये फिगर को ध्यान से देखोगे, फिगर को ध्यान से देखो, तो मैं बोलूँ यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे रहता है। तो हाइट किस पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है, तो आपको दिखा राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे दिखता है अपन क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला वहीं से आया है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपको एल आर और एच में से कोई भी दो चीज पता है तो आप तीसरी चीज फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। उम्मीद है आपको समझा है ना। आपको एल और आर पता है, आप एच फाइंड कर सकते हो। आपको एच और एल पता है, आप आर फाइंड कर सकते हो। आपको आर और एच पता है, आप एल फाइंड कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना, जब आपको दो चीज पता है तो तीसरी चीज आप इस फॉर्मूले से ही फाइंड करोगे। उम्मीद है आपको समझा है ना। तो जैसे अगर आपको आर और एच दिया है और आपको एल फाइंड करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको आर और एच दिया है, एल फाइंड करना है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे। सेकंड जो आपको पढ़ना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब जो कर्व सरफेस है ना, तो आप देखोगे जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वो कर्व रहता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे कर्व रहता है। तो उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या है, पाई आर इंटू एल। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये अगर आप इसको खोलोगे तो ये वाला पार्ट है ना, ये पाई आर है ना। इसको आप अगर कोन को ऐसा खोलोगे तो ये वाला पार्ट क्या है, पाई आर है और ये एल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल, ऐसे। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी पाई आर, और इस ये क्या एल है आपका। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल हो जाएगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। अगर आप एक कोन लोगे, उसको आप आपने अगर चॉकलेट कॉर्नेटो खाई होगी, तो अगर आप उसको खोलोगे ना तो वो ऐसे ही कुछ दिखेगा, ऐसे ही कुछ दिखेगा। इसका एरिया क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है पाई आर, है ना। ये जो आपका सरकमफ्रेंस होता है उसका हाफ होता है, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये कितना होता है, पाई आर। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर इंटू एल, है ना, ये एल है, तो पाई आर इंटू एल, कमॉन, पाई आर इंटू एल, ऐसे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर इंटू एल, ऐसे, पाई आर इंटू एल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर इंटू एल, ऐसे।
नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पढ़ना। कोन का टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया और नीचे का टोपला, है ना। आपने कोन रियल में भी देखा तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा नीचे का एरिया। तो नीचे का एरिया क्या है, सर्कल है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल। तो अभी अपने को पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल ऐसे। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अभी अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एल प्लस आर, या फिर आप इसको आर प्लस एल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, मेरी मानो तो ये याद कर लेना। इससे आपको कर्व सरफेस एरिया आप एक और बार रिवाइज कर सकते हो उसमें। अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप डायरेक्ट याद कर लो, पाई आर इंटू आर प्लस एल। बट आपको ये कंपलसरी याद होना चाहिए, ताकि अगर आप एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला भूल भी जाओ, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट आप मान लेते हैं ना, कुछ हो जाता है एग्जाम में टेंशन की वजह से, है ना, हड़बड़ी में आप फॉर्मूले भूल जाते हो, तो आप इससे इसका फॉर्मूला बना सको, है ना। कर्व सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल, है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर इंटू एल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया नीचे का टोपला, है ना। कर्व सरफेस एरिया और नीचे का क्या है, सर्कल है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल, इस तरीके से आप फॉर्मूले याद कर लोगे। तो विश्वास कर ले आपका कि आपको ये याद हो गया रहेगा अब तक। जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है वो वॉल्यूम ऑफ द कोन पढ़ना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो जो आपका सिलेंडर था, उसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच था। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को है ना सब मार मार के कोन बना देते हैं, है ना। ये सिलेंडर देखो, आपको फिगर में भी यहाँ दिख रहा होगा। देखो ये पहले सिलेंडर था, इसको ऐसा हथौड़ा मार मार के कोन बना दिया है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ है। पहले वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम इतना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 1/3 आया है। और ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये समझा। पहले जो अपना सिलेंडर था उसको मार मार के अपन ने कोन बना दिया है। तो क्या वॉल्यूम कम हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/3 आया है। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ऐसे। उम्मीद है आपको समझा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3। ये 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने सिलेंडर को मार मार के कोन बना दिया, है ना। ये सिलेंडर था, इसको मार मार के कोन बना दिया ऐसे। तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ है ना, पहले वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम ऐसा हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये 1/3 आया। और ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना, ये सर्कल को ऐसे हाइट एच तक खींचा है। उम्मीद है आप इसको याद कर लोगे। तो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ऐसे।